सुरजेवाल सेक्रेटरी का कांग्रेस पार्टी के काम आएंगे धन्यवाद। आपके मेरे भाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश प्रभारी महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ मार्गदर्शक और कर्मठ नेता, हमारे लिए ये पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक विरासत है, एक सोच है। ऐसा सोच जिसको गढ़ा गया एक सदी में, और वो सदी थी जिसमें देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। इसी दौर में राष्ट्र की परिभाषा भी दी गई, राष्ट्रवाद की परिभाषा भी दी गई, और वो आप देखेंगे हमारे संविधान के प्रीएम्बल में अक्षरशः उसमें आप उसका रूप देख सकते हैं, उसी में वो परिलक्षित होता है। ये वो दौर है जिस दौर में समरसता और समावेशी राजनीति में न भेदभाव था, न कभी लगता था कि भाई भाई से जुदा होगा, न कभी लगता था कि गंगा जमुनी तहजीब में कभी ऐसा फर्क आएगा कि शायद लगेगा कि गंगा जमुना से बिछड़ रही है। आशा करते हैं कि अपनी राजनीतिक जीवन की आज जो शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन में, तो अपने प्रदेश में काम करने का जो अवसर मिलेगा उसमें ईमानदारी से काम करेंगे। और लोक सेवा जो किए थे 30 साल, अब उस लोक सेवा में अंतर ये है कि पहले कुर्सी पर बैठ के देते थे, अब कुर्सी पर बैठने वालों से दिलवाएंगे। धन्यवाद। मत, आदर्श वाक्य, डरो मत। एज ए सिपाही, एज ए सूबेदार, मेरा दायित्व तो क्या था? संविधान की रक्षा करना बाहरी ताकतों से। पिछले साल रिटायरमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा सकता है। डरने वाले हम हैं नहीं। और संविधान की रक्षा के लिए दूसरी पारी समर्पित है इस पार्टी को। और मैं आदरणीय प्रभारी जी को, अध्यक्ष जी को, और हमारे जिला से कार्यकारी अध्यक्ष हैं शहजादा अनवर जी, आपको इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि संविधान बचाने की लड़ाई में आप मुझे जिस तरह का दिशा निर्देश देंगे, जिस तरह की गाइडलाइन आपकी होगी, उसको एक मिशन मानते हुए पूरी निष्ठा, सेवा, समर्पण और वफादारी के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही मेरा दूसरी पारी का उद्देश्य होगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार जागे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष, उपस्थित यहाँ पे हमारे न्याय बोर्ड और हमारे विपणन बोर्ड के अध्यक्ष, उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आज बहुत खुशी है कि हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में अपना 30 साल तक के प्रदेश के लोगों की सेवा की और विभिन्न पदों को शोभित करते हुए लोक सेवा में अपना पूरा समर्पण प्रशासन की ओर से दिया। हमें बहुत खुशी है कि आज वो पार्टी की विचारधाराओं से संलग्न होते हुए पूरे समर्पण के साथ लोक सेवा का एक नया आयाम, और जैसा कि अभी हमारे आदरणीय हृदयानंद जी ने कहा कि अपनी दूसरी पारी, जीवन की दूसरी पारी में, जो बचपन से अभी मैं उनसे बात कर रहा था तो सुन रहा था कि 60 के दशक से और आज जो एक बदलाव पूरे देश में, समाज में जिस प्रकार का वो
देख रहे हैं और आगे का भविष्य देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक देश का सच्चा नागरिक के नाते और झारखंड की मिट्टी का एक सपूत होने के नाते अपने जिम्मेदारी का वहन कांग्रेस पार्टी संगठन और उनके कार्यक्रमों से जुड़कर वो कर रहे हैं। हम सब पार्टी की ओर से उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे कर्मठ और बुद्धिजीवियों के पार्टी के साथ जुड़ने से पार्टी की विचारधारा को और मजबूती मिलेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आदरणीय सूबेदार हृदयानंद जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में एक योद्धा की भूमिका के साथ साथ अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जहां दिया, और अभी मैं प्रभावित हुआ उनका सुनकर कि अपने जीवन की दूसरी पारी संविधान की रक्षा और देश में लोकतंत्र के बचाव के लिए एक कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़कर जो उन्होंने अपना संकल्प यहाँ दोहराया है, हम उनका पूरा सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से देश का प्रहरी जब पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर जिसका जन्म ही भारत की स्वतंत्रता से लेकर और आज स्वतंत्रता की रक्षा करने का जो कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि उनका पूरा योगदान मिलेगा और पार्टी गर्व महसूस करती है कि इन दोनों सामाजिक योद्धा और हमारे देश के प्रहरी योद्धा दोनों का आज हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और उनके कुशल और सफल राजनीतिक सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।